सो अभी हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ इनटेक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो बॉडी के अंदर इनटेक हो चुके हैं, राइट, उसको बायोलॉजिकली कैसे असेस कर सकते हैं, राइट। तो बायोलॉजिकली असेस करने के लिए एक टर्म है, हमेशा याद रखिएगा, कमिटेड डोज, करेक्ट। मतलब एक्युमुलेटेड, मतलब ओवर द टाइम पीरियड वो जुड़ते जाता है, राइट। सो कमिटेड डोज जो है फ्रॉम इनटेक ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसको कैसे मेजर करते हैं? इट इज ऑफन डिटरमिन इनडायरेक्टली। और वो इनडायरेक्टली कैसे मेजर करते हैं? बाय मेजरिंग द एक्टिविटी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी से जो एक्टिविटी एक्सक्रीट हो रही है उसको मेजर करके हम इनडायरेक्टली इन्फर करते हैं कि पर्सन को कितना कमिटेड डोज लगा होगा फ्रॉम द इंटेक ऑफ रेडियो एक्टिविटी, राइट। हमें जो भी मेजर करेंगे एक्टिविटी को, वो एक्टिविटी हम क्या मेजर करेंगे? उससे एक तो टोटल इंटेक चाहिए मुझे, और स्पेसिफिक ऑर्गन रिटेंशन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, करेक्ट। कहां से कैलकुलेट करेंगे? जो एक्टिविटी मेजर करेंगे बॉडी से, जो भी चीज एक्सक्रीट हो रही है, इट इज, एंड उससे क्या कर, टोटल इंटेक कितना हुआ है, राइट। बाय मेजरिंग द टोटल इंटेक एंड कैलकुलेटिंग द टोटल इंटेक और स्पेसिफिक रिटेंशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो कितना जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में रिटेन हो पाएगा। एक जो है हमारा फीकल सैंपलिंग है, राइट। सो फीकल सैंपलिंग जो है वो क्या है? वो एक सेंसिटिव मेथड है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? टू एस्टिमेट इंटेक्स ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल। जो सॉल्युबल, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो इनसॉल्युबल है, वो घुल नहीं सकता, तो वो जो होगा फीकल के थ्रू वो एक्सक्रीट होगा। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एन इनटेक जो है इज क्लियर्ड इन द feces within first few days and even when the initial intake was inhaled. Even यदि मान लो कि insoluble रेडियो न्यूक्लियाइड है, वो इनहेल भी किया है आपने या इंजेस्ट किया है, दोनों ही केस में फर्स्ट फ्यू डेज में क्या होता है? वो फीकल के थ्रू जो है वो आकर के निकल जाता है। तो हम जो करेंगे इस केस में क्या करते हैं? हम लोग फीकल सैंपलिंग लेते हैं और उससे एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना रेडियो एक्टिव इंटेक जो है वो हुआ होगा, राइट। दूसरा जो है वो यूरिन सैंपलिंग है। यूरिन सैंपलिंग किसके केस में करते हैं? इट इज कॉमनली यूज मेथड फॉर मॉनिटरिंग सॉल्युबल मटेरियल्स, राइट। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो सॉल्युबल हो जाए, राइट, वो जो होगा वो यूरिन के थ्रू निकलेगा। दैट एक तो सॉल्युबल मटेरियल दैट रेडली इंटर बट देन आर क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। इंटेक हुआ और फाइनली वो क्लियर किससे हुआ? ब्लड से एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। तो उस टाइप के रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होगा वो यूरिन सैंपलिंग से उसको एस्टिमेट करते हैं, राइट। द एनालिसिस जो है में मतलब देखो, यूरिन सैंपल जो है हम सोल्यूबल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, जो सोल्यूबल हो जाए और फाइनली जो है वो ब्लड और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से वो क्लियर हो जाए। अब क्या है, जब यूरिन सैंपल का एनालिसिस करना होगा तो उस समय पे हमें क्या है, यूरिन जो है, जो सैंपल जो लेना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो द फ्यू डेज तक लेंगे, राइट। यूरिन सैंपल लेंगे
और तब उससे क्या करेंगे, एवरेज एक्सक्रीशन रेट निकालेंगे। करेक्ट। तो ये मेथड है करने का। क्या करना है, मतलब यूरिन सैंपल में लगातार कुछ दिन तक सैंपल लेंगे और किसी दिन कुछ आएगा एक्टिविटी, दूसरे दिन वो एक्टिविटी जो भी वेरिएबल होगी, राइट। तो एवरेज वैल्यू जो है वो एक्सक्रीशन रेट जो है वो हम निकालेंगे, राइट। अब देखो नंबर एंड टाइमिंग ऑफ सैंपल्स, मतलब कितने सैंपल लेने हैं और किस किस टाइम पे लेने हैं सैंपल, राइट। यूरिन सैंपल हो या फीकल सैंपल हो, राइट, दोनों ही केस में नंबर एंड टाइमिंग ऑफ सैंपल जो है वो टेकन नीड्स केयरफुल कंसिडरेशंस। क्यों, बेस्ट एंड हाउ इट कैन बी डिसाइडेड, और इट शुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन biological and physical characteristics of the radionuclides and other factors. क्यों, biological और physical characteristics will determine the effective half-life rate of excretion of radionuclide from the body. तो उसके हिसाब से इफेक्टिव हाफ लाइफ जब आपको पता होगा तो उसी से आप डिटरमिन करोगे कि मुझे किस किस टाइम पे जाकर के सैंपल लेने हैं और कितने सैंपल लेने हैं, क्योंकि तब जाके ग्राफ बनेगा ना उसका। Okay, so number of samples plus timing of sample will be determined from physical and biological half life. उसके characteristics से basically combination जो बन के आएगा वो effective half life का आएगा, correct? So ये एक important point है। दूसरा, chronic exposure जो होता है, exposure to radionuclides with either a short physical half life या rapid clearance rate। दोनों ही केस में यदि हाफ लाइफ शॉर्ट हो जाएगा तो या रैपिड क्लियरेंस रेट होगा तो देखो, बायोलॉजिकल रैपिड क्लियरेंस रेट होगा तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगा, राइट, और शॉर्ट हाफ लाइफ होगा तो फिजिकल हो जाएगा, राइट। तो जो जब भी तुम इफेक्टिव हाफ लाइफ निकालते हो तो इफेक्टिव हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इंटू टीबी डिवाइडेड बाई टीबी प्लस टीबी, राइट। और उस केस में always effective half life goes whichever is the shortest, उसकी तरफ जाता है। तो इसलिए दोनों ही केस में या तो फिजिकल हाफ लाइफ कम हो, शॉर्ट हो, या फास्ट क्लियरेंस हो, तभी भी शॉर्ट हो गया। तो उस केस में हमें सैंपल्स जो है वो क्या लेंगे, मोर फ्रिक्वेंट सैंपल्स लेने पड़ेंगे, जैसे वीकली लेना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी फास्ट डिके हो रहा है ना, समझ। दूसरा, अदर वे राउंड, यदि मान लो लॉन्ग हाफ लाइफ रेडियोन्यूक्लियाइड है या टीनेशियस रिटेंड, वही वाली बात कि ऐसी चीज जाके फंस गई जो जल्दी निकल ही नहीं रही है, करेक्ट। जब मतलब जो स्लो रेट हो गया, अगेन मतलब बायोलॉजिकल एक्सक्रीशन जो है स्लो रेट है, करेक्ट। और या नहीं तो लॉन्ग हाफ लाइफ है, तो उस केस में सैंपल जो है वो लेस फ्रीक्वेंट सैंपल लेना है, वो मंथली या एनुअली ले सकते हैं सैंपल, करेक्ट। ओके, सो एक्यूट इंटरनल एक्सपोजर जो है आर असेस्ड बाय ऑब्टेनिंग सीरीज ऑफ फीकल एंड और यूरिन सैंपल्स एंड मॉनिटरिंग द declining excretion of the activity, correct। acute internal exposure में यदि है तो भी एकदम से लग गया एक्सपोजर। क्रोनिक, पहले वाले में हमने क्रोनिक की बात करी थी, क्रोनिक एक्सपोजर की बात करी थी, राइट। भी एक्यूट इंटरनल एक्सपोजर को भी असेस करना है तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ फीकल एंड यूरिन सैंपल्स कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको उसमें मॉनिटर क्या करते हैं, डिक्लाइन एक्सक्रीशन ऑफ एक्टिविटी, किस रेट से एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, राइट। और टोटल एक्टिविटी निकालना हो तो कैसे करेंगे इस केस में, कभी तो हमने ये बात डिस्कस नहीं करी ना। देखो, जब आपका ग्राफ आएगा ना, राइट, तो हमेशा मान लो ये डिक्लाइन हो रहा है, ऐसे तो मैंने दे दिया, एरिया अंडर कर्व जो होता है ना इसका, ये टोटल एक्टिविटी बताता है, समझ गए। एरिया अंडर
अंडर कर्व, ये क्या बताएगा? टोटल एक्टिविटी बता देगा। समझ गए? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं डिक्लाइन एक्सक्रीशन ऑफ एक्टिविटी, और उसी से फिर हम बनाएंगे तो अपने हमें चीजें जो है टोटल एक्टिविटी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। रिजल्ट्स आर देन रिलेटेड बैक टू द टाइम ऑफ द सस्पेक्टेड एक्सपोजर टू कैलकुलेट द टोटल इंटेक ऑफ द रेडियो एक्टिव। क्या करना है? रिजल्ट्स आर देन रिलेटेड बैक टू द टाइम ऑफ सस्पेक्टेड, कब लगभग लगा होगा, राइट, और किस रेट से निकल रहा है, राइट, समथिंग लाइक दिस, कि ये स्टार्ट कब से डिक्लाइन, मतलब किस समय से ये हुआ होगा। अब तब एरिया अंडर कर्व जब निकालोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगे, राइट। अदर मेथड्स क्या है ऑफ स्क्रीनिंग फॉर इनटेक? मान लो कि आपको सस्पेक्ट कर रहे हो कि इनटेक हुआ होगा, तो क्या क्या तरीके हैं, राइट, स्क्रीनिंग करने के, कि वाकई में इसको हुआ है या नहीं हुआ। एक स्क्रीनिंग मेथड होता है ना, कि देखिए पहले सॉर्ट आउट करो फटाफट। मास कैजुअलिटी होगी तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा किसको लगा एक्सपोजर, किसको नहीं, यस नो, उसमें तो स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग मेथड्स क्या है फॉर इनटेक? मॉनिटरिंग नोज ब्लोज, ब्लो करने, उसमें जो कुछ भी आ रहा है। नेजल स्वाब ले सकते हैं, जैसे कोविड में ले रहे थे, नेजल स्वाब ले सकते हैं। मेजरिंग द ब्रेथ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स और मटेरियल्स दैट आर मेटाबोलाइज्ड टू गैसेस, करेक्ट। तो इस केस में क्या क्या ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं, यदि कोई वोलेटाइल ऐसा लिक्विड है जो इनहेल हो, अंदर चला गया होगा, तो वो ब्रेथ में आएगा। या ऐसा मटेरियल जो दैट आर मेटाबोलाइज टू गैस, मेटाबोलाइज होकर के गैस बन जाता है, राइट। एंड असेइंग, मतलब उसको ब्लड एंड अदर सीरम, राइट, सच एज स्वेट जो है, जैसे ट्रीसियम के केस में, ट्रीसियम जो है स्वेट में एक्सक्रीट होता है। तो इसके भी इन सारे ब्लड या अदर सैंपल, अदर सीरम जो है जहां से वो एक्सक्रीट हो रहा है, जैसे एग्जांपल बताया स्वेट के केस में, ट्रीसियम जो है उधर से निकलता है, तो वहां वो स्वेट में हम एक्टिविटी जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। दीज टेक्निक्स आर जनरली, ठीक है, दे आर ओनली क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। मतलब एक्सैक्टली आप क्वांटिफाई मतलब देख लेते हो कि ठीक है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी है, लेकिन एक्सैक्ट कितना है एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशंस नहीं कर रहे हो। जैसे इन वेबो में हम लोग कर रहे थे ना, पहले कैलिब्रेशंस किया, कैलिब्रेशंस करके ऐसा करा, और तब जाकर के क्वांटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स। यहां से हमने जनरली जो है क्वालिटेटिव है, एंड देयर यूज फॉर डोज असेसमेंट विल बी हाईली अनसर्टेन, वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, राइट। यदि कोई डाउट है तो हम क्लियर करेंगे, नहीं तो थैंक यू।